दोस्तों आज मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त मूव किया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने लॉसेस करा होगा बिकॉज आज जैसा मार्केट मूव कर रहा था नीचे ऊपर फिर नीचे और फिर ज़बरदस्त ऊपर, ऐसा जनरली मार्केट बहुत रेयरली मूव करता है। मतलब मुझे याद नहीं है लास्ट साल 2 साल में भी मार्केट ऐसा कब मूव किया है कि पहले नीचे आए उसके बाद इतना बड़ा अप मूव। निफ्टी में आप देखो ऊपर से निफ्टी गिरता है पहले 250 पॉइंट, उसके बाद यहाँ से ये मूव कर रहा है 190 पॉइंट अपसाइड। आप समझ रहे हो कितना जबरदस्त मूव है। उसके बाद 190 पॉइंट मूव करने के बाद ये फिर यहाँ से गिर रहा है 240 पॉइंट, और उसके बाद तो सबको पता ही है ये 240 पॉइंट से मूव करके 370-380 पॉइंट का अप मूव लगाया। बहुत अजीब मार्केट था और पैसे बनाए हमने, काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 22,150 का कॉल ऑप्शन डाला था ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। जब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ट्रेड लॉजिक, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे पोस्ट करूँगा। देखो ये यहाँ पे मैंने डाला था, क्यों डाला था उसका सबसे पहला रीज़न था ये प्रीवियस लो ये ब्रेक हुआ, ये यहाँ से फिर से इस लो वाले एरिया में आया। देखो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया वापस आया, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और फिर से यहाँ गया, यहाँ एक रेड कैंडल बनाया और जैसे ही इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो गया बिकॉज बिना प्रीवियस लो ब्रेक किए ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। तो समझ में आ रहा था कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे मैंने डाला था 22,150 का कॉल, कुछ 17 रुपए में 268 गया, मतलब 15 टाइम्स वहाँ पे मनी मल्टीप्लाई हो। ऑब्वियस ही बात है 268 में तो नहीं काट सकता कोई भी, उसको कैसे कट किया वो भी बताता हूँ। बट पॉइंट ये है कि क्या इस तरीके के मूव्स मार्केट में सही है? ऑल्दो हमने पैसे बना लिए सब कुछ कर लिया, बट क्या ये मूव वाकई में जेन्युइन है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मूव जेन्युइन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मार्केट का जो चलने का तरीका होता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट को आप समझो। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया? एक सेकेंड, क्या हो रहा है? हाँ ये रहा। देखो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये एरिया रेजिस्टेंस था। क्यों रेजिस्टेंस था? यहाँ से मार्केट में फॉल हुआ था कुछ 65-70 पॉइंट का, यहाँ पे 77 मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 70 पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात होती है। आज आप लोगों को लग रहा होगा 400 पॉइंट चल गया तो मैं 70 पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कल से मार्केट जैसा 365 डेज पूरे साल में मूव करता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये साल 2 साल में आने वाली मूव की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे रुकना चाहिए था, एक यहाँ पे इसको रेड कैंडल बनाना चाहिए था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पे भी इसने एक रेड कैंडल नहीं फॉर्म किया यहाँ पे और ये सीधा चलते चला गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा था, इसे देखो आप, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा था। एटलीस्ट 5 मिनट में इस ट्रेंड लाइन पे इसको रुकना चाहिए था, यहाँ नहीं रुका। उसके बाद आप देखो ये पॉइंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, जहां से निफ्टी वन वे गिरा था 236 पॉइंट 240 पॉइंट, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर होगा, ये यहाँ पे नहीं रुका, जो कि मतलब सबसे आश्चर्य की बात थी। मैंने तो अपना पोजीशन यहाँ पे काट दिया था क्योंकि इसके बाद मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप इसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू करो। ये इसको ब्रेकआउट कर गया और उसके बाद ये मतलब गजब ही हो गया। पैसे बने, बट ये मैं बता दे रहा हूँ इस मूव पे ट्रस्ट मत करना। कल अपसाइड अगर ऐसा पागलो टाइप दिखे तो कूद मत जाना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी 22,150 का कॉल हमने लिया था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं 5 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। इसे यहाँ पे लेके आते हैं, निफ्टी 22,150 का कॉल, इसको कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। जब ये मूव करना स्टार्ट किया इसको ट्रेल कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले समझो आप, ये 5 मिनट का चार्ट है 22,150 का। हम लोग इसको ट्रेल करते चलेंगे कब तक? जब तक एक पिछला 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा। देखो एक बार भी ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, लो ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन जब इतना बड़ा कैंडल बन गया, ये देखो ये कितना पॉइंट का कैंडल है, ये वाला कैंडल, जब ये कैंडल बन रहा होगा, ये 94 पॉइंट का कैंडल है। ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा हूँ अभी, निफ्टी 94 पॉइंट एक सिंगल 5 मिनट में। तब आपको लगेगा कि भाई इसका लो के लिए वेट करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको करना है कि इसका 50% आपको पकड़ना है। ये 94 पॉइंट का कैंडल है, मतलब ये 45 के पास आया, आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना। और मैंने इसी सिस्टम को फॉलो किया, ये जैसे ही 50% पे आया मैंने यहाँ पे एग्जिट कर गया। उसके बाद तो ये ज़बरदस्त मूव किया और पैसे अच्छे खासे बने, ठीक है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सेंसेक्स के चार्ट्स में नहीं देखता हूँ कभी भी, मैं हमेशा निफ्टी का चार्ट देखता हूँ। सेंसेक्स वैसे ही बिहेव करता है जैसा निफ्टी का चार्ट बिहेव करता है, तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली सेंसेक्स का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैटरडे को मार्केट ओपन है 9:15 से 10 और 11:30 से 12:30, और मंडे को मार्केट क्लोज है बिकॉज लोकसभा इलेक्शन से मुंबई में, इसलिए मंडे को मार्केट क्लोज है। तो अब सैटरडे के बाद सीधा ट्यूसडे हम लोग मिलेंगे और डायरेक्टली फिर निफ्टी एक्सपायरी पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल हम लोग काम कैसे करेंगे। बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं एज यूजुअल, हमारा फेवरेट इंडेक्स। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज किया है। सबसे पहले आप उस चीज़ को समझो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे क्लोज किया, राइट, और प्रॉपर यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये ऊपर खुलेगा या खुल के ऊपर जाने का ट्राई करेगा। मैं फिर से अपना पुराना स्टैंड यहाँ पे बता दूंगा, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो ये जोन आप यहाँ पे ध्यान रखना सॉरी, ये जोन आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैंने बना रखा 48,180 से 48,250 ये रेजिस्टेंस है इसके लिए। ये अगर यहाँ पे आके डबल टॉप बनाता है या ये यहाँ पे आके डबल टॉप बनाता है, आप यहाँ पे सेल करोगे, टारगेट आप लेके चलोगे 48,000 को अगर ये ब्रेक करता है तो 47,900 से लेके हम लोग 47,850 तक के टारगेट्स यहाँ पे लेके चलेंगे। कल मैं थोड़ा बाइंग अवॉइड करूंगा, क्यों? क्योंकि देखो कल मैंने आपको क्लियरली बोला था मार्केट अपसाइड है, मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा और मैंने हर सिचुएशन में आपको अपसाइड बताया था कल के लिए, और आज हुआ भी वैसा ही। बट ये जो अपसाइड मूव आया है ना, ये जो फेकनेस यहाँ पे जो आया, यहाँ से नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका, तो इसलिए मुझे पता है कि ये फेक अप मूव है और कहीं ना कहीं होगा क्या ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा प्रीवियसली अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, आप लोग बहुत लोग फंसे होंगे। यहाँ पे आप देखो 30 अप्रैल का चार्ट, ये 30 अप्रैल का चार्ट है, उससे पहले देखो 29 अप्रैल, आपको याद होगा बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट अप मूव किया था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 29 अप्रैल को, ये वाला दिन 1300 पॉइंट्स का अप मूव था। उसके बाद क्या हुआ, 30 अप्रैल को मार्केट खुला, ऊपर गया, ऊपर खुलने के बाद देखो नीचे आया धीरे धीरे, उसके बाद नीचे आने के बाद इसने डे हाई को ब्रेक किया, डे हाई को ब्रेक किया। जैसे ही डे हाई को ब्रेक किया लोगों को क्या लगा, भाई कल वाला मूव आ जाएगा, ये देखो ऊपर गया और ऊपर से ये कितना जबरदस्त गिरा बैंक निफ्टी, सबको ध्यान ही होगा। यहाँ पे देखो आप 850 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल किया था, 2 बजे के बाद की बात थी, हाँ 2:15 बजे के बाद, मुझे याद है क्योंकि मैंने इसको ट्रेड करा था और हमने अच्छे पैसे इसमें बनाए थे। इसलिए मैं आपको अभी से अलर्ट कर दे रहा हूँ कि कल अगर मार्केट, यहाँ पे लगता फिर से ड्रॉ करना होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कल अगर बैंक निफ्टी देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है, यहाँ पे बाई मत करने आ जाना ये सोच के कि प्रीवियसली भी यहाँ पे बाइंग था, ये ओवर स्ट्रेच जोन है। क्यों? यहाँ पे कोई बाई किया है और एक भी पुल बैक नहीं आया, मतलब किसी ने जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उन्होंने अपना पोजीशन सेल नहीं किया है, वो ऊपर से सेलिंग करने पे आएंगे तो जबरदस्त यहाँ पे फॉल आ जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है? इसलिए सेल करेंगे। अब ये तो हो गया अगर फ्लैट खुल के ऊपर गया, गैप अप खुल के ऊपर गया, बट व्हाट इफ अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आने लगा तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची का पहला लेवल यहाँ पे पकड़ते हैं हम लोग, ये जोन 47,760 है, 750 पकड़ लेना उसको, और यहाँ पे 47,692 मतलब 47,700 आप पकड़ लेना। 700 से 750 ये जोन के पास आके ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए, आराम से बाई करना, टारगेट लेके चलना 48,000 तक का। और एक बात बता दे रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है, वैसे ये लग ही रहा है, एक अजम्पशन है मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा, स्टिल कल ये खुल के मुझे लगता है नीचे आएगा, उसके बाद एक घूम के ऊपर जाएगा और ऊपर से जबरदस्त गिरेगा, ऐसा लगता है, बाकी तो पता नहीं, वो तो इंट्राडे मार्केट में देखेंगे। इसलिए मैंने आपको दोनों सिचुएशन बना दिया, नीचे आएगा बाई करना, लेकिन टारगेट पे जरूर बुक कर लेना, और खुलते ही ऊपर गया तो ऊपर सेल कर लेना, एकदम सिंपल फंडा रखना। और बिल्कुल भी कल अपसाइड ब्रेकआउट पे ट्रस्ट मत करना, मैं बार बार आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कल को ये नीचे आए और खुल के ऐसे ऊपर निकले ना, ये मत सोच लेना कि ये हो जाएगा जो कल हुआ था, ये कभी नहीं होगा। मार्केट में कल जो हुआ वो आज कभी नहीं होता है, इस बात को याद रखना। हो गया तो कोई बात नहीं, बट 99% ऑफ द टाइम ये नहीं होता है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने बता दिया, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए निफ्टी में क्या है, ये सेम रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा है, ये पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस है, राइट। ऊपर 2 रेजिस्टेंस मैंने और क्रिएट कर दिया, 22,480 मतलब 500 से 520, ये जो 2 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ से निफ्टी फॉल किया था, आप देखो 350 पॉइंट, 260-65 पॉइंट यहाँ से निफ्टी फॉल किया था, इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब कल को 15 मिनट के चार्ट्स पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है, जो सेम बैंक निफ्टी के लिए बोला, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता, बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे डबल टॉप बनने दो या यहाँ पे डबल टॉप बनने दो, सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 22,400, 22,350 और 22,300 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आने लगे या गैप डाउन खुल के नीचे आने लगे तो याद रखना ये हमारा फिबोनाची लेवल्स है, सॉरी यहाँ पे है, और हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं, ये 2 लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स की तरह निकल के आते हैं, ठीक है। अगर ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा तो बाई करेंगे, टारगेट लेंगे 22,400, इनफैक्ट 22,450 तक के टारगेट ले लेना। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है सेम 22,400, 450, बट अगर ये नीचे आके रिवर्स करके डे हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत लेना, क्योंकि यहाँ आप ट्रैप हो जाओगे, या तो मार्केट यहीं रह जाएगा या बहुत तेजी से गिरेगा, ये और ऊपर नहीं निकलेगा। अगर कल ये नीचे आके डे हाई को ब्रेक किया तो ये और ऊपर नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।